हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों, आज हम लोग आर्टिकल का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जी, आज के बाद आप लोग को एक जरा सा भी डाउट नहीं रहेगा कहाँ पे ए लगाए, कहाँ पे एन लगाए, कहाँ पे द लगाए और कहाँ पे आर्टिकल लगेगा ही नहीं। जी, कंप्लीट सॉल्यूशन प्रैक्टिकली वे में सीखेंगे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी आज तक बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश, यस याद रखिए, जो इस बार 2025 में एग्जाम देंगे उनके लिए तो ये वीडियो रामबाण होने वाला है। एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन पूरा का पूरा आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। सबसे पहले तो कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट सीखेंगे, फिर क्वेश्चन आप करेंगे, मैं नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल का मतलब क्या होता है भैया? लेख होता है, पद होता है, वस्तु होता है, ना कि ए एंड द। बस ये तो आर्टिकल का दो पार्ट होता है। क्या क्या? आर्टिकल का दो पार्ट होता है, एक डिफिनिट निश्चित वाला और एक इनडिफिनिट अनिश्चित वाला। याद रखिएगा, जो निश्चित वाला पार्ट होता है ना, उसमें हम लोग द लगाते हैं। क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। और जो अनिश्चित वाला पार्ट होता है उसमें ए और एन लगाते हैं। एकदम कंप्लीट क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर आप लोग का ए कहाँ पे लगाएं, एन कहाँ पे लगाएं, द कहाँ पे लगाएं। तो इसके लिए कुछ बात है याद रखना। देखिए, जब आपका नाउन कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान या जानवर, याद रखिएगा, नाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी स्थान को और किसी जानवर को। यस, ये नाउन है। क्लियर? याद रखिएगा, अगर वो नाउन सिंगुलर हो, क्या हो भैया? सिंगुलर हो, और वो नाउन काउंटेबल हो। सिंगुलर मतलब जानते हैं एक वचन, मतलब वो नाउन, वो व्यक्ति एक हो, वो वस्तु एक हो, वो स्थान एक हो, वो जानवर एक हो, तो वो सिंगुलर कहलाएगा। क्लियर ना? तो सिंगुलर हो और दूसरा बात काउंटेबल हो, गिनने योग्य हो। मतलब वो नाउन सिंगुलर हो और मतलब एक वचन हो और गिनने योग्य हो, तो उसमें ये सब आ सकता है। द भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, एन भी आ सकता है। और कौन कब आएगा वो चीज हम लोग देखेंगे अभी आराम से। बट इतना समझ में आया, जो अगर वो नाउन सिंगुलर है, अगर वो नाउन गिनने योग्य है, काउंटेबल है, तब उसमें आपको या तो द आएगा या ए आएगा और एन आएगा। ठीक, ये बात तो समझ में आ गया। देखिए, अगर हम लोग बात करें आर्टिकल के बारे में, तो भैया अभी यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल एडजेक्टिव का पार्ट होता है। और एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन प्रोनाउन को तारीफ करने के लिए आता है। मतलब ये बात समझ में आ गया, जब नाउन होगा तभी आर्टिकल होगा, अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं होगा। जैसे आप लोग जानते हैं एक बात, सिग्नल जानते हैं? यस, सिग्नल और ट्रेन का क्या रिलेशन है? अगर ट्रेन दौड़ाना है तो सिग्नल देना पड़ेगा, और अगर सिग्नल नहीं दिए तो ट्रेन चलाना मुश्किल है। मतलब ये हो गया, जो सिग्नल है तो ट्रेन है, ट्रेन है तो सिग्नल है। वैसे ही अगर सेंटेंस में आर्टिकल है तो नाउन होगा, अगर नाउन है तो आर्टिकल होगा। क्या क्या? यस, नाउन है तो आर्टिकल होगा और आर्टिकल है तो नाउन होगा। मतलब बिना सिग्नल के ट्रेन जैसे नहीं चलता, वैसे बिना आर्टिकल के नाउन आ नहीं सकता। ये बात आपको समझ में आया क्या? जो सबसे पहले भैया एक वचन हो, सिंगुलर हो, गिनने योग्य हो, तो उसमें हम द भी लगा सकते हैं, ए भी लगा सकते हैं और एन भी लगा सकते हैं। और दूसरा बात बताए, जो आर्टिकल तभी आएगा जब नाउन आएगा। बिना आर्टिकल का नाउन का अस्तित्व नहीं और बिना नाउन का आर्टिकल का अस्तित्व नहीं। मतलब एक दोनों दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। यस, तो नाउन के बिना आर्टिकल का कोई वजूद नहीं है और आर्टिकल के बिना नाउन का कोई वजूद नहीं है। तो अगर ये दोनों बात आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट बात देते हैं, वो बताइए और स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। क्लियर? नेक्स्ट बोल रहा है कुछ एग्जाम्पल, आप बताइए कौन सही है कौन गलत है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, नो सिग्नल, नो ट्रेन, नो नाउन, नो आर्टिकल, है ना। तो देखिए यहाँ पे बोले रवि इज अ
गुड बॉय। तो ये देखिए आपका आर्टिकल है और ये बॉय है, ये दोनों हैं, तो आपका ये सेंटेंस राइट हो गया। दूसरा में क्या बोल रहा है, रवि इज अ बॉय, ये अ है और ये बॉय है, दोनों हैं, सेंटेंस सही है। नेक्स्ट में बोल रहा है रवि इज बॉय। भैया बॉय तो है लेकिन आर्टिकल नहीं है, गलत हो गया। अब आप अगर मीनिंग निकालेंगे, रवि है, इज मतलब है, बॉय मतलब लड़का, रवि है लड़का, गलत हो जाएगा। क्या क्या गलत हो जाएगा। मैंने कंसेप्ट क्या दिया, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, है ना भैया। ये नाउन जो आया ना बिना आर्टिकल के आया, सो गड़बड़ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, सेंटेंस गलत हो गया। समझ में आया क्या? यस। नेक्स्ट बोल रहा है रवि इज एन ऑनेस्ट। भैया आर्टिकल तो आया, आगे नाउन कहाँ है? ये ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव है। क्या? ये तो एडजेक्टिव है, यहाँ पे नाउन चाहिए था, इसी कारण ये हो गया गलत। कुछ समझ रहे हैं? बस हम लोग को सीखना है। एक ये क्लास आपको जिंदगी भर के लिए आर्टिकल से मुक्ति दिला देगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट। रवि इज एन ऑनेस्ट बॉय, सही हो गया क्योंकि बॉय ये नाउन है और ये एन आर्टिकल है ना। ये एन कहाँ लगाए और ए कहाँ लगाए वो सब समझाएंगे। जो भैया गुड से पहले ए क्यों लगाए, ऑनेस्ट से पहले एन क्यों लगाए, वो चीज़ अभी पढ़ना बाकी है। बस बात को तो समझिए, अभी समझाएंगे ए कहाँ पे लगाएंगे, एन कहाँ पे लगाएंगे, द कहाँ पे लगाएंगे, सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, रवि इज ऑनेस्ट, ये तो ना नाउन है ना आर्टिकल है, तो फिर इसको क्या लेना देना। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए बात क्या बोल रहा है, जो नो सिग्नल नो ट्रेन, बिना सिग्नल के ट्रेन नहीं चलता, वैसे ही बिना नाउन के आर्टिकल नहीं आएगा। मतलब ये दोनों का रिलेशन वैसा ही कुछ है। स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा आप लोग मेरे दोस्त। आइए कुछ कंसेप्ट है जो याद रखना है। जो भैया अगर आर्टिकल है तो नाउन होना चाहिए, मतलब ना आर्टिकल बाद नाउन आता है, ठीक है। कभी कभी आपको आर्टिकल हो और बीच में एडजेक्टिव आ जाए, फिर भी नाउन आना चाहिए, मतलब रिलेशन तो इसका है, ये दोनों का, ये दोनों एक दूसरे से जुदा होकर नहीं रह सकते। बीच में कोई आ जाए सेवा करने वाला चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन हम दोनों रहेंगे। ठीक है, आर्टिकल और नाउन रहेगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में आर्टिकल है, बीच में एडवर्ब आ गया, फिर एडजेक्टिव आ गया, फिर नाउन आया। लेकिन ये नाउन और आर्टिकल तो है ना जी, दूरियां कितना भी फैला दो, बीच में कितना भी हड्डर ला दो, प्यार में कमी नहीं होती। यस मेरे दोस्त, प्यार में कमी नहीं होती। ये देखिए आर्टिकल को यहाँ छोड़ दिया, नाउन को वहां भेज दिया, फिर भी प्यार में कमी नहीं हुआ। मैं तो आपके लिए ही बना हूं और आप तो मेरे ही होंगे, अदरवाइज कुछ नहीं। बीच में जो भी आ जाए, है ना। तो जैसे क्या हो गया, रवि इज अ बॉय, रवि इज अ गुड बॉय और रवि इज अ वेरी गुड बॉय। समझ में आया मेरे दोस्त? आगे बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं ए कहाँ पे लगाएं और एन कहाँ पे लगाएं, है ना। कंसेप्ट है, बोल रहा है आर्टिकल ए इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आर्टिकल ए इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं सिंगुलर, ये मतलब एक वचन गिनने योग्य नाउन के साथ। नाउन बोले तो व्यक्ति, एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान और एक जानवर। अगर गिनने योग्य एक व्यक्ति है, एक वस्तु है, एक स्थान है और एक जानवर है, तो आप ए का यूज करेंगे। बट यहाँ पर भी एक बात है। क्या बात है? जो विच हैज कॉन्सोनेंट साउंड, अगर उसका साउंड कॉन्सोनेंट है तो यस। अगर एक व्यक्ति है, एक वस्तु है, एक स्थान है और एक जानवर है और वो गिनने योग्य है और उसको जब प्रोनाउंसिएट करते हैं, साउंड साउंड साउंड, ध्यान दीजिएगा, साउंड, अगर उसे प्रोनाउंसिएट करते समय साउंड जो आपका निकलता है वो आपका क्या हो? कॉन्सोनेंट हो। क्या हो जी? कॉन्सोनेंट हो, कंसोनेंट हो, व्यंजन हो। क्या बोलते हैं?
व्यंजन हो तो ए का यूज करेंगे, है ना, लेटर नहीं। अपने दादा लोग जो पढ़ते थे ना, उस टाइम में लेटर हुआ करता था। जो ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो भी लेटर होता था वो कॉन्सोनेंट लेटर होता था। किसको किसको छोड़ के? ए ई आई ओ और यू, ये सब आपका क्या हुआ करता था? वॉवेल हुआ करता था। क्या हुआ करता था? वॉवेल हुआ करता था। और इसके अलावा जो भी होता था वो सारा का सारा कॉन्सोनेंट होता था, तो वो लेटर था। उस जमाने में लेटर का वैल्यू हुआ करता था, लेकिन अब लेटर नहीं, साउंड 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 कॉन्सोनेंट होना चाहिए। और कॉन्सोनेंट साउंड किसे कहते हैं पता है मेरे दोस्त? क से ज्ञ तक के। यस यस, क्या बोले? क से ज्ञ, क से ज्ञ, याद रखिएगा। क से ज्ञ अगर उच्चारण करेंगे ना, और उसका पहला अक्षर हिंदी वाला प्रोनाउंसिएट वाला क से ज्ञ के बीच वाला हो तो उसे हम लोग कहेंगे कॉन्सोनेंट साउंड। और अगर अ से अह के बीच वाला हो तो उसे कहेंगे वॉवेल साउंड। ठीक, क से ज्ञ के बीच वाला है तो कॉन्सोनेंट साउंड कहेंगे, और अ से अह के बीच वाला है तो वॉवेल साउंड कहेंगे। आया बात समझ में? चलिए, तो देखिए यहां पे क्या बोल रहा है? बॉय। एग्जाम्पल में देखिए, बॉय, तो बॉय ब से स्टार्ट होता है, बॉय ब, तो ब में क्या लगा है? ए लगा है। ठीक, यहां पे देखिए कैट, कैट क से स्टार्ट होता है, तो इसमें क्या लगा है? ए लगा है। पेन है, पेन, पी ई एन, पेन बोलेंगे। अब ई ना जो कलम बोल देंगे, कलम ना, कलम ना, प्रोनाउंसिएट देखना है। तो पेन प से स्टार्ट है, तो प में क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। उम्मीद है बात समझ में आ गया। जो प्रोनाउंसिएट करते समय अगर क से ज्ञ के बीच वाला आता है तो उसके साथ हम लोग ए का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? जो एन इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एन का यूज भी एक गिनती योग्य नाउन के साथ करते हैं, और नाउन कहते हैं व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवर। मतलब एन का यूज भी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान और जानवर के साथ करेंगे। कंडीशन है जो उसका साउंड वॉवेल होना चाहिए। वॉवेल साउंड क्या होना चाहिए? वॉवेल साउंड होना चाहिए। और वॉवेल साउंड हम लोग बोलते हैं अ से अह के बीच वाले प्रोनाउंसिएशन को, ना कि ए ई आई ओ यू को। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए जैसे क्या बोल रहा है? इंक पोट, इंक पोट बोलते हैं, इंक पोट, ई अ से अह के बीच का आता है ना, इंक पोट, पहला लेटर को लेना है ना। एप्पल, एप्पल अ से अह के बीच का आता है ना, तो क्या यहाँ पे लगा है? एन लगा है। उम्मीद है मेरे दोस्त आप लोग को ये बात क्लियर हो गया होगा, जो ए कहाँ पे लगाना है और एन कहाँ पे लगाना है। और अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा तो वो सब अभी क्लियर करने वाले हैं। मतलब कुछ भी आप लोग को नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ क्लियर करवाएंगे, आपको एकदम मास्टर बना देंगे आर्टिकल में। ये जो 4-5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा वो सब आप बनाइएगा 100% सही, और कंसेप्ट जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। बोल रहा है नॉट ए या एन इज यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, है ना। ए और एन का यूज नहीं कर सकते अनकाउंटेबल नाउन के साथ। मतलब जिस नाउन को गिन नहीं सकते उस नाउन के साथ ए एन का यूज कर नहीं सकते, है ना। गिन सकते हैं तब ए एन का यूज होगा, वो भी सिंगुलर होगा तब। लेकिन अगर गिन नहीं सकते हैं
तो an का यूज नहीं कर सकते। जैसे वाटर के साथ an का यूज नहीं करेंगे, क्या वाटर के साथ an का यूज नहीं करेंगे, मिल्क के साथ an का यूज नहीं करेंगे, एयर के साथ an का यूज नहीं करेंगे, राइस के साथ an का यूज नहीं करेंगे। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। क्लियर? नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। नॉट ए या एन इज यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। बहुवचन मतलब एक से ज्यादा, जैसे एक से ज्यादा व्यक्ति हो, एक से ज्यादा वस्तु हो, एक से ज्यादा स्थान हो, एक से ज्यादा जानवर हो। यस, इसे हम लोग कहते हैं प्लूरल, बहुवचन। ओके, इसके साथ हम लोग ए एन का यूज कभी नहीं करेंगे, न तो ए लगाएंगे न कभी एन लगाएंगे। किसके साथ? प्लूरल काउंटेबल। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ कभी भी हम लोग ए या एन का यूज नहीं करते। और ये बात आपको समझ में आ गया। प्लूरल मतलब बहुवचन, बहु मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति, एक से ज्यादा वस्तु, एक से ज्यादा स्थान, एक से ज्यादा जानवर। इसके साथ कभी भी आप न तो ए लगाइएगा न एन लगाइएगा। ठीक है, चलिए जैसे देखिए यहाँ पे बॉयज है, ए नहीं लगाया, ए लगाया तो गलती हो गया। गर्ल्स होता फिर भी ए नहीं लगाते, मेन होता फिर भी ए नहीं लगाते, मतलब प्लूरल के साथ लगाएंगे ही नहीं। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट है आप लोग के सामने। बोल रहा है आर्टिकल ए या एन इज यूज बिफोर नेम ऑफ पर्सन इफ नो नथिंग अबाउट द पर्सन। अगर कोई व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो और उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी पता ना हो, कुछ भी पता ना हो, तो उस सिचुएशन में आप ए या एन का यूज करेंगे। जैसे यहां पे देखिए, राम सिंह इज स्टैंडिंग एट द डोर। मान लेते हैं आप घर पे हैं, आप घर से अलग रह के पढ़ते हैं, छुट्टी में घर पे आए, कोई व्यक्ति है सो पापा से मिलने आया और वो व्यक्ति बोलता है आपसे जो पापा जी घर पे हैं। आप बोलते हैं कि देखते हैं, और जब आप घर में जाके अंदर पापा से बोलते हैं पापा कोई राम सिंह नामक व्यक्ति आपसे मिलने आया है, या फिर कोई राम सिंह नामक व्यक्ति दरवाजे पे खड़ा है, तो कैसे बोलेंगे पता है? और राम सिंह, और दीपक, और मोहन इज स्टैंडिंग एट द डोर। मतलब कोई अनजाना सा व्यक्ति जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं कुछ भी, तो उस सिचुएशन में आप प्रॉपर नाउन से पहले भी आर्टिकल का यूज करेंगे। उम्मीद है इतना बात समझ में आ गया होगा। ओके मेरे दोस्त, यस। तो क्या बोलेंगे? आर्टिकल ए या एन इज यूज बिफोर। आर्टिकल ए का भी यूज कर सकते हैं या एन का भी यूज कर सकते हैं, वो साउंड के अकॉर्डिंग जो पता है आप लोग को, जब उस व्यक्ति के बारे में आपको कुछ भी पता ना हो तो। ओके मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है? आर्टिकल ए या एन इज यूज बिफोर द नेम ऑफ प्रोफेशन। आप कोई भी बिजनेस का बात हो, व्यवसाय का बात हो, धंधा का बात हो, तो उसमें आप आर्टिकल ए एन का यूज करेंगे। क्या? बिजनेस, व्यवसाय, धंधा में हम लोग ए एन का यूज करते हैं। कब करते हैं? जब वो ऑब्जेक्ट होता है तब करते हैं। अगर वो बिजनेस, वो व्यवसाय, वो धंधा आपका सब्जेक्ट बन जाए तो द लगाते हैं। क्या क्या? यस, सब्जेक्ट बन जाए। जैसे वह प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री ऑब्जेक्ट बन गया तो ही इज अ प्रधानमंत्री, ही इज अ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अगर वहीं पे कहे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग, है बस समझ में। जैसे वह टीचर है तो ही इज अ टीचर, शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो द टीचर इज टीचिंग। शायद मेरे दोस्त आप लोग को बात समझ में आ गया, क्लियर ना? तो कोई भी व्यवसाय, कोई भी बिजनेस, कोई भी धंधा सब्जेक्ट बन जाए
तो द लेगा, ऑब्जेक्ट बन जाए तो ए या एन लेगा। ठीक ठाक। चलिए नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल तो हम आप लोग को आज सिखा देंगे, बशर्ते कंडीशन है जो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए, जिंदगी भर के लिए आर्टिकल से मुक्ति मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। कभी आर्टिकल आपको नहीं फंसाएगा, आप किसी को फंसा दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने वाले हैं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, पूरा विजन क्लियर हो जाएगा। और बहुत सारा गेस पेपर जो आप लोग खरीदते हैं ना, कितना गलती आंसर लगा के रखता है, तो सब आप लोग का क्लियर होगा। तो गेस पेपर के चक्कर में रट्टा मारते रह जाइएगा, गड़बड़ हो जाएगा। नो रट्टा, आपको जो बता रहे हैं उस पर बिलीव कीजिए, 100% आपका क्वेश्चन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे है भी लिखा हुआ, ही इज अ टीचर, ये टीचर जी ऑब्जेक्ट हुए तो ऑल लिए। द टीचर इज टीचिंग, ये टीचर जी सब्जेक्ट हुए, द लिए। क्लियर मेरे दोस्त। आइए नेक्स्ट, जब आप लोग को सच वर्ड हो, हाउ वर्ड हो, व्हाट वर्ड हो और उसके बाद कोई नाउन का यूज करना हो तो उससे पहले ए एन लगाएंगे। नहीं बोलते हैं व्हाट एन आइडिया, है ना, व्हाट एन आइडिया, सच अ प्लेस, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, बोलते हैं ना मेरे दोस्त। तो ये चीज याद रखना है, जब भी आपको हाउ हो, सच हो, व्हाट हो, तो ये सब के बाद नाउन आना अच्छी बात है, बट आर्टिकल आना चाहिए ए एन, है ना। ए एन होगा तभी नाउन आएगा, अगर बिना ए एन के नाउन लगा दिए तो हो जाएगा गलत। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या बोल रहा है, अगर हैव है और उसके बाद नाउन है फिर भी ए या एन चाहिए। अगर टेक है और उसके बाद नाउन है फिर भी ए एन चाहिए। अगर गिव है और उसके बाद नाउन है फिर भी ए एन चाहिए। क्लियर ना। तो टेक के बाद ए एन तब नाउन, गिव के बाद भी ए एन तब नाउन, है ना, याद रखना है। जैसे देखिए क्या है, हैव अ स्विम, हैव अ ड्रीम, टेक एन एक्सरसाइज, टेक अ टी, गिव अ चांस, गिव अ वार्निंग, है ना। तो जब भी आपको टेक हो, गिव हो, है ना, ये सब के बाद आपको आर्टिकल ए एन के बाद ही नाउन आना चाहिए, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक। एक और कंसेप्ट याद रखिएगा, झूठ लोग बोलते हैं ना, झूठ, झूठ बोलना अच्छी बात है, बुरी बात है, बुरी बात है, और बुरी बात इंडिफरेंट होता है, और सच बोलना अच्छी बात है तो डिफरेंट होता है। तो याद रखिएगा, झूठ बोलने में ए या एन का यूज करते हैं और सच बोलने में द का यूज करते हैं। तो टेल अ लाई और स्पीक द ट्रूथ, टेल अ लाई, स्पीक द ट्रूथ। ओके मेरे दोस्त, यस। तो सच बोलने में द और झूठ बोलने में ए या एन। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ द के बारे में। स्टार्ट में भी किए थे, जो द का यूज हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे जब बात निश्चित हो, पक्का हो। तो देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जब बात डिफिनिट हो और सिंगुलर काउंटेबल हो तो द लगाएंगे। जैसे द बॉय इज रीडिंग, डिफिनिट, वो लड़का, द बॉय इज रीडिंग, पढ़ रहा है, क्या कर दिए, द लगा दिए। एक और कंसेप्ट आप लोग को दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस पे। बोल रहा है नॉर्मली नॉट द इज यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। नॉर्मली, मोटा मोटी, सामान्यतः हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ बहुवचन, एक से ज्यादा व्यक्ति का बात हो, एक से ज्यादा वस्तु का बात हो, एक से ज्यादा जानवर का बात हो, एक से ज्यादा प्लेस का बात हो, स्थान का बात हो, तो द का यूज नहीं करते हैं। कब? जब सामान्य सा बात होगा तो। लेकिन अगर खास बात होगा
तो वहां पे द लगेगा। जरा उस बात को समझते हैं। देखिए, जैसे द बॉयज, सामान्य सी बात है तो गलत हो गया, लेकिन वो लड़का कुछ करता तो कुछ ध्यान देना पड़ता। जैसे यहां पे देखिए बोल रहा है आर्टिकल द मे बी यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं। क्या क्या? आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं। बहुवचन के साथ भी आर्टिकल द आ सकता है। जब बात खास हो, उल्टा पुल्टा हो, कुछ अलग हो, यूं समझते हैं। प्लूरल नाउन है और उसने जो वर्क किया, उसने जो एक्शन किया, वो सामान्य सी बात है। जो बात हमको भी पता हो, आपको भी पता हो, पड़ोसी को भी पता हो, मोदी जी को भी पता हो, सबको पता, मोटा मोटी सबको पता हो, तो वो हो गया सामान्य सी बात। और ऐसे बात में द लगाना गलत बात है। लेकिन जब बात खास हो, क्या हो, एक से ज्यादा हो, बहुवचन हो और बात खास हो, जो केवल मुझे पता हो या फिर केवल आपको पता हो, न पड़ोसी को पता हो न रिलेशन वाले को पता हो, ऐसा बात खास होता है। और इस तरह के बात में प्लूरल के साथ भी द लगाते हैं। शायद क्लिक कर गया होगा दिमाग, नहीं किया होगा तो यहां करेगा, घबराते कहां हैं। क्या बोल रहा है? द डॉग बार्क्स एट नाइट। कुत्ता रात में भौंकता है। सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है, सामान्य सी बात है, द लगा दीजिए। दूसरा है द डॉग्स बार्क एट नाइट। कुत्ते रात में भौंकते हैं। एक बात बताइए, कुत्ते रात में भौंकते हैं, ये हमें पता है, आपको भी पता है, पड़ोसियों को पता है, मोदी जी को भी पता है, राहुल गांधी को भी पता है, नीतीश जी को भी पता है, सबको पता है। तो हो गया सामान्य सी बात। और सामान्य सी बात अगर बहुवचन हो तो उसमें द नहीं लगाते, यहां पे लगा दिया, हो गया गलती। खेला तो यहीं पे हो गया मेरे दोस्त, समझ रहे हैं? क्या समझे? जो एक वचन है तो उसके साथ द लगा देंगे, लेकिन बहुवचन है और सामान्य सी बात है जो सबको पता है मोटा मोटी, तो द नहीं लगाएंगे। अगर लगाएंगे तो गलती हो जाएगा। ठीक है, बहुवचन के साथ द कब लगाते हैं? जब बात खास हो। जैसे देखिए, द डॉग्स डू नॉट बार्क एट नाइट। पता है, किसी को बताइएगा नहीं, ये जो दो चार वो कुत्ते हैं ना, ये रात में नहीं भौंकते हैं। तो ये हमको पता है, आपको कहे तो आपको पता हो गया, लेकिन दुनिया के लोग क्या समझेंगे? अरे कुत्ते हैं तो रात में भौंकेंगे ही। ठीक है, यस। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ द लगाते हैं जब बात खास हो, कान में कह दे, पता है ये कुत्ते रात में नहीं भौंकते। ठीक है, तो ये हो गया आपका सही। उम्मीद है बात समझ में आ गया। पता है, ये कंसेप्ट पढ़ने के बाद जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभी पिछले साल में पूछा है, पिछले 4 साल 5 साल 7 साल में जो पूछा है क्वेश्चन, आपके लिए लॉलीपॉप हो जाएगा वो क्वेश्चन। हलवा है, फूंक दीजिएगा उड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या बोल रहा है? नॉर्मली नॉट द is used before uncountable noun. Normally not the is used before uncountable noun. मोटा मोटी द का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं करते। मोटा मोटी द का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं करते। मतलब उस समय बताए थे, अनकाउंटेबल नाउन जिस नाउन को गिन नहीं सकते हैं उसके साथ तो ए लगाएंगे ही नहीं किसी हालत में, एन लगाएंगे ही नहीं किसी हालत में। लेकिन सामान्य सी बात है, जो बात हमें भी पता है, आपको भी पता है, पड़ोसियों को पता है, रिलेटिवों को पता है, सबको पता है, वैसा वाला बात में भी द नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे देखिए, द वाटर
गलत है, द मिल्क गलत है। लेकिन अगर बात खास हो जाए तो इसके साथ द लगाएंगे। देखिए ना क्या बोल रहा है, आर्टिकल द मे बी यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन इन ऑर्डर टू रेफर टू पर्टिकुलरिटी। आप आर्टिकल द का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं जब बात खास हो। ठीक है, अब वो बात को समझने के बाद, देखने के बाद आपको पता चलेगा वो बात खास है या नॉर्मल सा है, सामान्य सा बात है। जैसे देखिए क्या बोल रहा है, द मिल्क इज वाइट, दूध उजला होता है। क्या? द मिल्क इज वाइट, दूध उजला है। बोलिए, ये बात हमें भी पता है, आपको भी पता है, पड़ोसियों को पता है, रिलेटिवों को पता है, मोदी जी को भी पता है, नीतीशो जी को पता है, राहुल गांधी को पता है। जब बात सबको पता है तो वो सामान्य सी बात हो गई, और सामान्य सी बात में द लगाना गलत बात हो गया। तेरा मुस्कुराना गजब ढा गया, है ना? तो याद रहेगा, जो भैया सिंगुलर प्लूरल का तो चक्कर अलग है, अनकाउंटेबल नाउन अगर सामान्य से तो वहां पर भी द मत लगाई। लेकिन देखिए यहां बोल रहे द मिल्क इज हॉट डोंट ड्रिंक इट। अब मम्मी लाई और चुप्पे से कहती है आपको, द मिल्क इज हॉट, बउआ ये दूध गर्म है, इसे मत पीना अभी। किसको पता है? हमें पता है, मम्मी को पता है, पड़ोसी को पता है, रिलेटिव को पता है, मोदी जी को पता है ही। तो क्या हुआ, बात खास हो गया, और खास बात में द लगेगा। अब बताइए, कुछ समझ में आया? यस, ये फंडा है, और अगर इतना बात समझ में आ गया तो आपके लिए आर्टिकल है ना। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट है जो आप लोग को बताते हैं, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा, है ना। तो देखिए, एक है द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज, और एक है, इसमें एवरेस्ट से पहले द लगा है, द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज, और एक है एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। दोनों में सही कौन है? तो इसके लिए एक बात याद रखिएगा भैया, जब पहाड़ उहाड़ का बात हो, माउंटेन का बात हो, क्या जब पहाड़ वगैरह का बात हो, माउंटेन का बात हो, तो जब एक हो ना, सिंगुलर हो ना, तो उसके साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगाइएगा। और अगर प्लूरल है ना तो उसके साथ लगाइएगा द। क्या? सिंगुलर के साथ कुछ नहीं, प्लूरल के साथ द। एवरेस्ट के साथ द नहीं लगेगा, लेकिन हिमालयाज के साथ द लगेगा, क्योंकि हिमालयाज प्लूरल है तो वहां पे द लगेगा। एवरेस्ट सिंगुलर है, एक चोटी है, तो कुछ नहीं लगेगा। तो ये आपका ऊपर वाला सेंटेंस आपका क्या हुआ पता है? ऊपर वाला सेंटेंस रॉन्ग हो गया और नीचे वाला सेंटेंस राइट हो गया। ऊपर वाला रॉन्ग क्यों हुआ? क्योंकि एवरेस्ट सिंगुलर है, एक चोटी है, और उसके साथ द लगा दिए, हो गया गड़बड़, है ना। ये सिंगुलर है, चोटी है, बिना द के आया, हो गया सही, है ना। वैसे ही बात आइलैंड भी होता है। आइलैंड में भी अगर सिंगुलर आइलैंड का बात है तो कुछ नहीं लगाइएगा, प्लूरल का बात होगा तो द लगाइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट। एकदम ये जबरदस्त वाला कंसेप्ट है, इससे बहुत क्वेश्चन आते ही रहता है। भैया आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर नेम ऑफ न्यूज़पेपर। अगर कोई भी न्यूज़पेपर का नाम का बात हो, दैनिक जागरण, प्रभात,
इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, है ना। तो ये सब के साथ आप लोग क्या कीजिएगा, द लगाइएगा। कोई रिवर का बात हो, नदी का बात हो तो द लगाइएगा। कोई फॉरेस्ट एंड डिजास्टर का बात हो तो द लगाइएगा। कोई सागर का बात हो, सीज का, तो द लगाइएगा। ओशन का बात हो, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, बोर्ड में पूछे हुए भी आएगा क्वेश्चन। ओशन का बात हो, द लगाइएगा। नेम ऑफ कैनल्स, नहरों के नाम का बात हो तो द लगाइएगा, है ना। नेम ऑफ डायरेक्शन, दिशाओं के नाम का बात हो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो द लगाइएगा। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, अभी करेंगे। द लगे। सुपरलेटिव क्या होता है, जैसे किसी को आप कहे आप सुंदर हैं तो वो हो गया पॉजिटिव डिग्री। आप कहें आप उससे सुंदर हैं तो ये हो गया कॉम्परेटिव डिग्री। और अगर आप बोल दिए आप सबसे सुंदर हैं तो ये हो गया सुपरलेटिव। तो जब सबसे सुंदर, सबसे लंबा, सबसे बढ़िया, सबसे मोटा का बात होगा तो वहां पे द लगेगा, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द लगता है। नेक्स्ट है नेम ऑफ रिलीजियस बुक। इससे बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछता है, पूछे हुए अपना बोर्ड में, है ना। द रामायण, द वेदास, द महाभारत, द कुरान, है ना, द भगवत गीता, सब में द लगेगा। हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो, इससे भी क्वेश्चन पूछे हुए, ताजमहल, रेड फोर्ट, लाल किला, ये सब में द। पॉलिटिकल पार्टी, द बीजेपी, द कांग्रेस, है ना, सब में द लगेगा। एम्पायर हो, साम्राज्य हो, द लगेगा। डायनेस्टी हो, वंश का बात हो, मुगल वंश, मौर्य वंश का बात हो, द लगाइएगा। शिप का बात हो, द लगाइएगा। ट्रेन्स के नाम का बात हो, द लगाइएगा। एरोप्लेन का बात हो, द लगाइएगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हारमोनिया, वायलिन, सितार, गिटार का बात हो तो द लगाइएगा, है ना। हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐतिहासिक घटना का बात हो तो द लगाइएगा। म्यूजियम्स का बात हो तो द लगाइएगा। रेस्टोरेंट का बात हो तो द लगाइएगा। रेस्टोरेंट मतलब थोड़ा हाई फाई हवे में हो, चर्चा में हो, यूनिक हो, है ना। ये ना जो कोई तनी को होटल खोल लिया, लिख दिया रेस्टोरेंट, द लगा दी ना। होटल्स का बात हो द लगे। होटल्स मतलब कुछ लेवल का, यूनिक सा। इन जो एगो चौकी लगा के 4 गो समोसा, 4 गो लिट्टी, चाय, रेस्टोरेंट द लगे ना। नेक्स्ट लाइब्रेरी का बात हो द लगाइएगा। सिनेमा हॉल का बात हो द लगाइएगा। बे, गल्फ, ये सब का मतलब खाड़ी होता है, द लगाइएगा। गल्फ मतलब भी खाड़ी, बे मतलब भी खाड़ी, ये सब के साथ द लगाइएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, गारंटी है, ठीक है। ये सब के साथ द लगाइएगा, रीड कर लीजिएगा इसको। ओके मेरे दोस्त, आइए नेक्स्ट। बोल रहा है आर्टिकल द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ पोस्ट। अभी बताए थे, कोई भी पोस्ट का बात हो, सीएम हो, पीएम हो, डीएम हो, टीचर हो, सबके साथ द लगाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आर्टिकल द इज यूज बिफोर नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स। ब्रह्मांड के पार्ट हो, सूरज, चंदा, पृथ्वी, तारे, ये सब के साथ द लगाएंगे, है ना। एकदम सिंपल सिंपल सा बात है। द सन, द अर्थ, द मून, इट इज से, है ना, ये सब के साथ द लगता है। नेक्स्ट ये बात रहने दीजिए सब। नेक्स्ट है आर्टिकल द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी। आपके शरीर का पार्ट है ना, सब में द लगाएगा। अंगूठा हो, अंगुली हो, आंख हो, नाक हो, कान हो, मुंह हो, जितना भी भगवान का दिया हुआ होता है ना, उसमें द लगता है, ठीक है। सूरज, चंदा, पृथ्वी सब भगवान का है, द लगा दिए। बॉडी का जो भी पार्ट है भगवान जी दिए, द लगा दिए। याद रहेगा ना मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट है आप लोग के सामने। आर्टिकल द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ इवेंट। इन्वेंशन, इन्वेंशन आविष्कार। भैया कोई व्यक्ति कोई आविष्कार कर दिया तो भगवान ने, है ना जी, क्या करे, एकदम बाप रे, अब तो भगवान है। पेन बना दिया, भगवान
के जैसा काम कर दिया, हेल्प कर दिया। भगवान भी लोगों की मदद करते हैं। कोई डिजिटल बोर्ड बना दिया, कोई मोबाइल बना दिया, कोई एरोप्लेन बना दिया, ये सब भगवान है। इन्वेंशन, आविष्कार, टीवी बना दिया, भगवान के जैसा काम कर दिया। मतलब जितना भी आविष्कार का चीज है सब में द लगाएंगे। अब डिस्कवरी में ना द लगा दीजिएगा भैया, डिस्कवरी इन्वेंशन में फर्क है। डिस्कवरी मतलब हो गया अंदर में था, 24 इंच अंदर खोद देता 24 इंच का टीवी, 75 इंच अंदर खोद देता 75 इंच का टीवी ना, तोड़ जोड़ के जुगाड़ लगा द इन्वेंशन, आविष्कार। ठीक है, नेक्स्ट है जो भैया एडजेक्टिव से पहले अगर द लगाते हैं ना तो प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाता है। क्या? एडजेक्टिव से पहले अगर द लगाते हैं तो क्या बन जाता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन, है ना। तो ये बात याद रखना है। जैसे रिच, अमीर होना किसी व्यक्ति का गुण अवगुण है, एडजेक्टिव है, उससे पहले द लगा देते अमीर लोग। अमीर लोग आर हैप्पी, ये सही है, ये गलत है, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले द लगाते हैं तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लूरल। और प्लूरल के साथ वर्ब प्लूरल होगा, सिंगुलर ना। ऊपर वाला राइट, नीचे वाला रॉन्ग, ध्यान रहेगा ना। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बोल रहा है नो आर्टिकल शुड बी यूज। एक कंसेप्ट याद कीजिए, पूरा बाकी खत्म हो गया। नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर द नेम ऑफ मोहल्ला। मोहल्ला का नाम होगा ना भैया तो आर्टिकल का यूज नहीं कीजिएगा। जैसे मोहल्ला वर्ड है, ये मोहल्ला खराब है तो द लगेगा। और किसी मोहल्ला का नाम है काशीपुर, काशीपुर खत्म है, गड़बड़ है, तो वहां पे द नहीं लगाएंगे। मतलब मोहल्ला वर्ड है तो द लगाएंगे, मोहल्ला का नाम है तो द नहीं लगाएंगे। देखिए क्या बोल रहा है, नेम ऑफ मोहल्ला, मोहल्ला का नाम, नो आर्टिकल। गांव का नाम, नो आर्टिकल। अगर गांव वर्ड हो, विलेज वर्ड है तो द लगाएंगे। गांव का नाम है रामपुर, महेशपुर, जितवारपुर, तो वहां पे द नहीं लगाएंगे। विलेज के साथ द लगेगा, विलेज का नाम नहीं लगेगा, है ना। अगर सिटी वर्ड है तो वहां पे लगेगा, लेकिन सिटी का नाम है तो नहीं लगेगा। टाउन का नाम है तो नहीं लगेगा। स्टेट का नाम है, जैसे बिहार है तो द नहीं लगेगा। उत्तर प्रदेश है तो द नहीं लगेगा। लेकिन अगर राज्य हो, स्टेट का बात हो, केवल स्टेट बोले, यूपी बिहार ना बोले तो लगेगा। यूपी बिहार झारखंड महाराष्ट्र बोल दिया तो नहीं लगेगा। नेम ऑफ कंट्री, देश का नाम हो, इंडिया पाकिस्तान, है ना, अमेरिका जापान, अगर ऐसा कोई बात हो रहा है तो नो आर्टिकल। लेकिन कंट्री वर्ड हो, देश वर्ड हो तो लगेगा। जैसे देखिए एग्जांपल, द काशीपुर इज डर्टी। द काशीपुर, काशीपुर नाम है, काशीपुर नाम है मोहल्ला का, उससे पहले द लगा दिए, गलत हो गया। लेकिन यहां पे बोल रहा है द मोहल्ला इज डर्टी, सही हो गया। यहां मोहल्ला का नाम नहीं दिया, मोहल्ला वर्ड आ गया तो द लग गया। नेक्स्ट एक क्या लिख दिया, द इंडिया इज द बेस्ट है, यहां पे इंडिया लिखा है, गलत है। द इंडिया इज द बेस्ट, गलत है, क्योंकि इंडिया देश का नाम है, उससे पहले द लगाना गलत बात। लेकिन द कंट्री इज द बेस्ट सही है। कंट्री का नाम था और द लगा दिए तो गलत, कंट्री वर्ड है द लगा दिए तो सही। समझ रहे हैं मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी करेंगे, है ना।
जो नेम ऑफ लैंग्वेज के साथ, किसी भी भाषा के साथ द का यूज नहीं करते हैं, है ना। जैसे इंग्लिश है तो ठीक है, लेकिन द इंग्लिश करते तो गलती हो जाता। द हिंदी है, ये गलत है। द हिंदी, ये रिपीट हो गया, तो द हिंदी गलत है, हिंदी सही है। लेकिन अगर आप इसे और अच्छे से करना चाहते हैं तो बाद में लैंग्वेज लगा दीजिए। क्या कर दीजिए? लैंग्वेज लगा दीजिए। जैसे देखिए, आई कैन स्पीक द हिंदी, गलत है। अगर यहीं पे कर दो आई कैन स्पीक हिंदी, सही है। इसे और बढ़िया से लिख सकते थे। वो कैसे? तो बोल रहा है आर्टिकल द मे बी यूज बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज when the word language is written itself in a sentence। देखिए, आप किसी भी लैंग्वेज से पहले द लगा सकते हैं, लेकिन वो लैंग्वेज जो हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, फारसी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, कुछ भी हो, उसके बाद लैंग्वेज वर्ड खुद आ जाए। जैसे द हिंदी लैंग्वेज सही है, द इंग्लिश लैंग्वेज सही है। क्या? यस, मतलब हिंदी भी सही, द हिंदी लैंग्वेज भी सही, लेकिन द हिंदी गलत, द इंग्लिश गलत, द उर्दू गलत, द तमिल गलत। ठीक है, तो देखिए यहां पे देखिए, थोड़ा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा। यहां पे देखिए, द हिंदी लिखा गलत हो गया, द हिंदी लैंग्वेज लिखा सही हो गया। क्लियर हो रहा है ना कंसेप्ट? बस अब खत्म हो गया। अब बस हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा कंसेप्ट है, इसे समझ लीजिए। बोल रहा है नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर द नेम ऑफ फेस्टिवल। किसी भी पर्व त्योहार के नाम से पहले आप द का यूज नहीं करेंगे। किसी भी पर्व त्योहार, जैसे दुर्गा पूजा है, सीधे दुर्गा पूजा सही है। अगर द दुर्गा पूजा करेंगे तो गलत हो जाएगा। दिवाली है, ठीक है, द दिवाली करेंगे गलत हो जाएगा। ईद है, ठीक है, द ईद करेंगे गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ईद के साथ द लगाना है, दुर्गा पूजा के साथ द लगाना है, दिवाली के साथ द लगाना है, छठ पूजा के साथ द लगाना है, तो आपको फेस्टिवल वर्ड का यूज करना पड़ेगा। द दुर्गा पूजा फेस्टिवल, द ईद फेस्टिवल, द दिवाली फेस्टिवल। समझ रहे होंगे। देखिए यहाँ पे द दुर्गा पूजा लिखा गलत हो गया, द दुर्गा पूजा फेस्टिवल लिखा सही हो गया। ये सब जानने का बात है मेरे दोस्त। जब तक जानोगे नहीं ना, अंदर में आग नहीं लगेगा। अंदर में जब आग लगेगा तब बिहार टॉप करते हैं, तब लोग 100 में 100% मार्क्स लाते हैं। चीज बहुत आसान है, बस वक्त देना है, ध्यान देना है। जो भैया सब में तो नो आर्टिकल नो आर्टिकल नो आर्टिकल, एक ही कंसेप्ट है सब में। बस 1 से 2 बार आप वीडियो देख लेते हैं ना, जिंदगी में कभी नहीं आर्टिकल में प्रॉब्लम होगा। और ये बिहार बोर्ड तो ऐसे उड़ जाएगा, आप लोग को फूक दीजिएगा, खत्म, सारा क्वेश्चन बन जाएगा इजीली। नेक्स्ट कंसेप्ट एकदम सेम है। बोल रहा है नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर द नेम ऑफ सीजन। क्या? नेम ऑफ सीजन, किसी भी सीजन के, ऋतुओं के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। विंटर ठीक है, द विंटर गलत है। समर ठीक है, द समर गलत है। लेकिन अगर समर से पहले, विंटर से पहले, किसी भी ऋतु के नाम से पहले द लगाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, लगाइए, लेकिन उसके बाद सीजन वर्ड लगाना पड़ेगा। द विंटर सीजन ठीक है, द विंटर गलत है, द विंटर गलत है, लेकिन द विंटर सीजन सही है।
ओके, नेक्स्ट देखिए ना यहाँ पे द समर गलत, द समर सीजन सही। बस ये है अपना लास्ट कंसेप्ट आर्टिकल का, है ना। बोल रहा है नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर ए स्कूल। ए स्कूल का बात हो आर्टिकल नहीं लगाइएगा, कॉलेज का बात हो आर्टिकल नहीं लगाइएगा, चर्च का बात हो आर्टिकल नहीं लगाइएगा, बेड का बात हो आर्टिकल नहीं लगाइएगा, प्रिजन मतलब जेल होता है, जेल का बात हो आर्टिकल नहीं लगाइएगा, जेल मतलब भी जेल होता है, इसमें भी आर्टिकल नहीं लगाइएगा, मार्केट का बात हो आर्टिकल नहीं लगाइएगा, टेम्पल का बात हो मंदिर का बात हो आर्टिकल नहीं लगाइएगा, हॉस्पिटल का बात हो आर्टिकल नहीं लगाइएगा, कोर्ट का बात हो आर्टिकल नहीं लगाइएगा, मस्जिद का बात हो आर्टिकल नहीं लगाइएगा, यूनिवर्सिटी का बात हो आर्टिकल नहीं लगाइएगा। ये सब चीज के साथ आर्टिकल लगाना गलत बात है, नहीं लगाइएगा। कब तक नहीं लगाएंगे? जब प्राइमरी पर्पस हो, स्कूल में पढ़ने या पढ़ाने जाते हैं तो आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अगर कुछ अलग उल्टा पुल्टा करने जाते हैं तो लगेगा। मंदिर पूजा करने जाते हैं तो आर्टिकल नहीं लगाएगा, और अगर चप्पल चुराने जाते हैं तो लगेगा। मतलब जो चीज के लिए वो बना हुआ है उस काम के लिए, मतलब पर्पस प्राइमरी है तो नो आर्टिकल, पर्पस सेकेंडरी है तो आर्टिकल द। ये सब चीज के साथ प्राइमरी पर्पस में नो आर्टिकल, सेकेंडरी पर्पस में आर्टिकल द। मंदिर पूजा करने के लिए बना है, पूजा कीजिए बिना द के, चोरी कीजिएगा द लगा के। हॉस्पिटल इलाज करने के लिए है, इलाज करने जाइए या करवाने जाइए बिना द के, कुछ और कीजिएगा तो द लगेगा। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल है, बोल रहा है आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड। आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड, गलत हो गया। यहां पे हो जाएगा आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, क्योंकि आप फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, दोस्त के बुला लिया, आओ नहीं, ये पार्क में बहुत भयंकर जगह, यहीं पे बैठ के गप्पा मारेंगे, कोई गांव का नहीं देखेगा, है ना गड़बड़। ही इज गोइंग टू स्कूल, मतलब वह स्कूल क्या करने जा रहा है? पढ़ने जा रहा है या पढ़ाने जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कहले ही इज गोइंग टू द स्कूल, मतलब पढ़ने पढ़ाने नहीं जाता है, कुछ और करने जाता है। सही है। बस लास्ट कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट बस याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है बिहार बोर्ड। क्या बोल रहा है? नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर फादर। फादर हो आर्टिकल नहीं लगाइएगा, मदर हो आर्टिकल नहीं लगाइएगा, ब्रदर हो आर्टिकल नहीं लगाइएगा, सिस्टर हो आर्टिकल नहीं लगाइएगा, जो भी अपने रिलेटिव का बात हो आर्टिकल नहीं लगाइएगा, मैन का बात हो आर्टिकल नहीं लगाइएगा, वुमेन का बात हो आर्टिकल नहीं लगाइएगा, लाइफ का बात हो आर्टिकल नहीं लगाइएगा, डेथ का बात हो, साइंस का बात हो, नेचर का बात हो, लव का बात हो आर्टिकल नहीं लगाइएगा, मिल्क का बात हो आर्टिकल नहीं लगाइएगा, डिनर का बात है आर्टिकल नहीं लगाइएगा, लंच का बात है आर्टिकल नहीं लगाइएगा, ब्रेकफास्ट का बात, ब्रेक चला गया, ब्रेकफास्ट का बात हो आर्टिकल नहीं लगाइएगा। ठीक है ना। अगर ये सब का बात अगर नॉर्मल सेंस में होगा तब सामान्य सी बात, खाना खाना है, लंच करना है, मम्मी है, पापा है, मैन है, वुमेन है, ब्रदर है, भाई है, ये सब अगर नॉर्मल सा बात है, तो ऐसा भाई का मतलब ऐसा होना चाहिए, मम्मी का मतलब ऐसी होनी चाहिए, पापा का मतलब ऐसा, आदमी का मतलब ऐसा होना चाहिए, महिला का मतलब ऐसा होना चाहिए, नॉर्मल सा बात, तो नो आर्टिकल। लेकिन उल्टा पुल्टा बात आर्टिकल दो। ठीक है, जैसे देखिए यहां वही नोट देके लिख रहा है, when these words are used in particular sense,
आर्टिकल द इज यूज। लेकिन अगर इस सब वर्ड का प्रयोग कुछ खास वर्ग के लिए किया जाए तो द लगेगा। ठीक है, जैसे देखिए द डेथ कीप्स नो कैलेंडर, मृत्यु के पास कैलेंडर वैलेंडर नहीं होता। नॉर्मल सा बात है, मृत्यु कैलेंडर लेके घूमता है नहीं, द लगा दिया, गलत हो गया इसके कारण। द डेथ ऑफ फॉरगिव्स नॉन, मृत्यु किसी को माफ नहीं करती। बोले खास बात है कि सामान्य सी बात है? सामान्य सी बात, सबको पता है जो आया है वो जाएगा, राजा रंग फकीर। ठीक है, ये भी गलत हो गया, डेथ के साथ द क्यों लगाया? आई कैन नॉट टॉलरेट द डेथ ऑफ माई लव, मैं अपनी प्यार की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मतलब प्यार है गहरा वाला, प्यार है जबरदस्त वाला लग रहा है, खास बात है, सही हो गया। बोल रहा है द नेचर ऑफ प्रिया इज वेरी अट्रैक्टिव, क्या आप बताएं, भगवान प्रिया को बनाए ही बहुत फुर्सत से, सारे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, जहां जाती है मन मोह लेती है हर किसी का, है ना, तो खास बात है। द नेचर लुक ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग, सुबह का नेचर सबको बढ़िया लगता है, नॉर्मल सा बात है। नॉर्मल सा बात में द लगाना गलत बात है। द लव इज ग्रेट, प्यार महान होता है, अच्छी बात है। इस दुनिया में किसी को किसी से प्यार हो जाए, इससे बड़ी कोई बात है यार, नॉर्मल सा बात है, द नहीं लगाना था। द लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा, द लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा इज इमोर्टल, राधा और कृष्णा के बीच का जो मोहब्बत है वो कभी मर नहीं सकता, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता, सही है। एक बोल रहा है द फादर हैज टोल्ड मी आई शुड रिस्पेक्ट माई टीचर, कोई फादर जो है वो टोल्ड कहा कि मुझे टीचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो बोले कौन फादर बोलता है जो मास्टर के मार कर ली है, मास्टर की मुंडी काट कर ली है, नहीं बोलता। सामान्य सी बात, हर पापा बोलते हैं जो अपने टीचर का रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट करो, तो ये तो सामान्य सी बात है। और सामान्य सी बात में द लगाना गलत बात है, मतलब ये सेंटेंस गलत हो गया। तो ये था आप लोग का आर्टिकल का कंसेप्ट, इसे दोबारा भी देख लीजिएगा आप लोग, अच्छा रहेगा। अभी एग्जाम में टाइम है ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बाकी हम लोग करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन 2024 पिछले साल का क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको ऑप्शन दिया हुआ रहता है, बताना है इस ब्लैंक में क्या फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक। बोल रहा है आई हैव वेटेड फॉर डैश आवर, HOUR आवर, क्या चाहते हैं, ए भरना चाहते हैं, एन भरना चाहते हैं, द भरना चाहते हैं, या कुछ नहीं भरना चाहते हैं, बताइए, बोलिए बोलिए, ए एंड द। तो यहाँ पे हम लोग एन का यूज करेंगे। आवर होता है, एच को नहीं देखना है, एच नहीं देखना है। ये जो बचपन में AEIOU वाला जो कंसेप्ट था वो गलत है, वो आपको साथ नहीं देगा। हम आप लोग को साउंड बताए हैं, क्या सिखाए हैं, साउंड। और साउंड में बोले थे जो भैया अ से अह तक का बात हो ना, तो उसमें आप लोग एन का यूज कीजिएगा। तो यहाँ पे आवर बोलते हैं इसको, HOUR आवर, और आवर में पहला लेटर अ है, तो इसीलिए यहाँ पे एन यूज करेंगे। तो आई हैव वेटेड फॉर एन आवर, शायद बात समझ गए। नेक्स्ट है शी वांट्स टू बिकम इंजीनियर, है ना, वह इंजीनियर बनना चाहती है। ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड 2022 में 12th इंग्लिश में पूछे हुए हैं, है ना।
तो इंजीनियर है, इंजीनियर ई से होता है, यहाँ पे एन लगाएंगे। क्या? शी वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर। वो मैडम जी, वो लड़की इंजीनियर बनना चाहती है। सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है, एन लगा दिए, है ना। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन भी आप लोग को 2022 का पूछा हुआ है ना। बोल रहा है फॉर मी ब्रेकफास्ट इज डैश बेस्ट मील ऑफ द डे। हम दिन भर बहुत खाना खाए हैं, लेकिन ये ब्रेकफास्ट ना सबसे बढ़िया भोजन। हम अभी आप लोग को बताए थे, सुंदर है, उससे सुंदर है, सबसे सुंदर है। और जो सबसे सुंदर होता है, जो सबसे बढ़िया होता है, वो सुपरलेटिव होता है। और सुपरलेटिव से पहले द लगाते हैं, तो यहाँ पे द बेस्ट मील ऑफ द डे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको 2022 का पूछा है। एक पेपर में 4-5 आर्टिकल होता है, हम स्टार्ट में ही बोले थे 4-5 आर्टिकल होता है, तो बनाइए। बोल रहा है वी लाइक डैश म्यूजिक वेरी मच। कोई पर्टिकुलर खास म्यूजिक है जिसे हम लोग बहुत पसंद करते हैं, तो कोई पर्टिकुलर खास म्यूजिक। और जब पर्टिकुलर का बात होगा तो द लगाते हैं, है ना। कोई खास गाना है जो हम लोग को बहुत पसंद है, समझ रहे हैं बात। तो जब पर्टिकुलर हो, डिफिनिट हो, निश्चित हो, तो द लगाते हैं। तो निश्चित कोई गाना है जो हम लोग को बहुत पसंद है, यहाँ पे द। तो वी लाइक द म्यूजिक वेरी मच। बुक वगैरह में गेस पेपर में गलत दिया हुआ होगा तो सुधार लीजिएगा। वो लोग सीधे ABCD कर देता है, कोई कंसेप्ट को पढ़ता नहीं है ना, तो टिक कर लीजिएगा। गेस पेपर वगैरह में गलत दिया हुआ है बहुत सारा। यू नीड टू बाय डिक्शनरी। आपको चाहिए एक डिक्शनरी खरीदना। आपको चाहिए क्या? एक डिक्शनरी खरीदना। ये कोई यूनिक सा बात नहीं है जो द लगाएंगे, और एन तो लगेगा ही नहीं, तो क्या है? ए लगेगा। आपको एक डिक्शनरी खरीदना चाहिए, आपको ज़रूरत है एक डिक्शनरी का, है ना। तो ए। नेक्स्ट है होली इज इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। ये भी 22 का पूछे 21 का पूछा हुआ है, 2021 का। होली इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होगा, है ना। होली, बहुत सारे फेस्टिवल हैं हम लोग को, बहुत सारे पर्व। होली है, दशहरा है, दिवाली है, छठ है, सब फेस्टिवल है। उसी में होली भी एक फेस्टिवल है जो महत्वपूर्ण है ना। तो होली इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, है ना। हम यहाँ पे द होली नहीं बोल रहे हैं, द होली फेस्टिवल, ऐसा कोई बात नहीं। जो अभी पढ़े थे वो नहीं है, ये अलग चीज़ है। जो बहुत सारे फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं, बहुत सारे पर्व त्यौहार हैं, जिसमें होली भी एक पर्व त्यौहार है। होली इज एन इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट ई है ना। तो ई अ से अह तक वाले में, अ से अह तक वाले में हम लोग एन लगाते हैं, इसलिए हो गया यहाँ पे होली इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। नेक्स्ट, ये भी 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ब्रिंग जैस इंकपोर्ट फॉर मी, है ना। ब्रिंग इंकपोर्ट दबात, है ना। ब्रिंग एन इंकपोर्ट फॉर मी, एन इंकपोर्ट। इंक अलग चीज होता है और इंकपोर्ट अलग चीज होता है। इंकपोर्ट बॉटल को बोलते हैं, तो एक बॉटल इंक लेते आना मेरे लिए। तो ब्रिंग एन इंकपोर्ट, इंक अनकाउंटेबल है, वहाँ पे एन का यूज नहीं होगा, लेकिन इंकपोर्ट एक डब्बा है, एक बॉटल है, वहाँ पे लगेगा, है ना। तो ब्रिंग एन इंकपोर्ट फॉर मी। नेक्स्ट क्वेश्चन
ये 2020 का पूछा हुआ है, 2020, ठीक है। प्लीज गिव मी डैश केक दैट इज ऑन द टेबल, द यहाँ पे छूटा हुआ है, ऑन द टेबल, प्रिंटिंग मिस्टेक है अपनी, है ना। तो प्लीज गिव मी डैश केक दैट इज ऑन द टेबल, वो जो टेबल पे रखा हुआ है ना केक, वो मेरे लिए लेके आओ, खासकर मेरे लिए। तो द पर्टिकुलर है ना। वो जो प्लीज गिव मी द केक, प्लीज गिव मी द केक ऑन द टेबल, वो जो टेबल पे रखा हुआ है ना केक, प्लीज गिव मी, है ना। द लगाएंगे जब बात खास हो, पर्टिकुलर हो, निश्चित हो, डिफिनिट हो, मेरे लिए लाओ केक, निश्चित मेरे लिए, सबके लिए। प्लीज गिव मी द केक, वो वाला केक मुझे दो, द केक वो वाला केक, यस द केक, डिफिनिट केक मी, ठीक है, निश्चित तो द। नेक्स्ट, दो 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हैव यू सीन ताजमहल, अभी हम लोग पढ़े हैं ना हिस्टोरिकल बिल्डिंग, द ताजमहल, तो हैव यू सीन द ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 का पूछा हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर, और जब सबसे सुंदर है सुपरलेटिव है तो द, तो शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 का पूछा हुआ है ना। 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आल्पस, आल्पस पहाड़ी है, पहाड़ की श्रृंखला, आल्पस आर द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन यूरोप, यूरोप में आल्पस पहाड़ी की श्रृंखला, प्लूरल है आल्पस। अभी हम बताए थे माउंटेन, आइलैंड, पहाड़ जब एक होगा, ऐसे बताए थे ना, जब एक है तो नो आर्टिकल, जब प्लूरल है तो आर्टिकल द। तो यहाँ पे आल्पस प्लूरल है, आर लगा हुआ है ना आल्पस पे, तो यहाँ पे द, तो द आल्पस आर लार्जेस्ट है, सबसे लंबा, तो ये तो सुपरलेटिव के लिए द आया, और ये आल्पस प्लूरल के लिए द आया। तो द आल्पस आर द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन यूरोप, सब ध्यान रखने का चीज है ना, यही सब क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, बोल रहे आई हैवेंट सीन हिम इन 5 years, है ना, मैंने उसे नहीं देखा है पिछले 5 वर्षों से, नो आर्टिकल लगाइए, कोई आर्टिकल नहीं, मैंने उसे पिछले 5 वर्षों से नहीं देखा, मैं उसे 5 वर्षों से नहीं देखा, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी आपका 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हाउ मच वेट कैन आंट कैरी, आंट चीटी, चीटी कितना वजन उठा सकती है, तो वैसे यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है, वैसे 15-20 गुना उठाती है चीटी वजन, है ना। तो द चीटी नहीं, कोई भी चीटी, तो कोई भी चीटी, कोई के लिए एन का यूज करें, एन आंट, है ना। द चीटी, एक ये चीटी उठा सकती है, कुछ ऐसा कुछ नहीं। क्या बोल रहा है, हाउ मच वेट कैन एन आंट, कोई भी चीटी कितना वजन उठा सकती है, एन आंट होगा, ठीक है। सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है, तो और अनजाना से कोई भी का बात हो रहा है तो एन लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हैव यू रीड रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, ये सब रिलीजियस बुक है, और रिलीजियस बुक में क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। ओके मेरे दोस्त, कब का पूछा हुआ है, 2022 का पूछा हुआ। नेक्स्ट देखिए, A lot of ships
क्रॉस पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। हम लोग अभी पढ़े थे प्रशांत महासागर, मतलब सागर हो महासागर हो, ये सब में द लगाते हैं, तो क्या करेंगे, द पैसिफिक ओशन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये भी 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आर यू अटेंडिंग रिसेप्शन टुडे? आर यू अटेंडिंग द रिसेप्शन? कोई पर्टिकुलर निश्चित, आपने ये रिसेप्शन को अटेंड किया था क्या? आप ये रिसेप्शन अटेंड किए थे आज? निश्चित है, पर्टिकुलर है, खास है, तो यहाँ पे हम लोग द लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 का पूछा हुआ, ही हैज रीड वेदास, वेद पुराण ये सब में द लगाते हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछना है। मिस एलिजा स्पीक्स चाइनीज लैंग्वेज है, हिंदी बोले थे, हिंदी है, ठीक है, द हिंदी गलत है, द हिंदी लैंग्वेज ये ठीक है। यहाँ चाइनीज भी लैंग्वेज है, अगर यहाँ पे लैंग्वेज वर्ड होता तो द लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज वर्ड नहीं है, केवल चाइनीज है, तो कुछ नहीं लगाएंगे, नो आर्टिकल। तो यहाँ पे हिंदी रहता तो नो आर्टिकल, द हिंदी करेंगे, गलत हो जाएगा। हाँ लैंग्वेज, अगर चाइनीज लैंग्वेज लिखा रहता तो यहाँ पे द लगाते हैं। समझ रहे हैं, बहुत अच्छे समझाए हैं पीछे भैया, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2022 का पूछा हुआ है, नहीं 2021 का ही, 2021 का बोल रहा है, ही इज बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। बेस्ट वो प्लेयर है, वो उससे बढ़िया है, सबसे बढ़िया है, बेस्ट है, सुपर है, सुपर में द सुपरलेटिव, ही इज द बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। ठीक है। अरे लास्ट क्वेश्चन 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, क्या बोल रहा है, द स्टूडेंट्स हैव गॉन टू ए स्कूल, द स्टूडेंट्स हैव गॉन टू ए स्कूल। ये सारे स्टूडेंट कहाँ गए, स्कूल गए। स्कूल गए तो पढ़ने गए होंगे, नॉर्मल सी बात है। अभी हम बोले थे स्कूल, कॉलेज, चर्च, मॉस्क, टेम्पल, ये सब नॉर्मल सा बात हो, प्राइमरी पर्पस हो, पढ़ने गए होंगे, पढ़ाने गए होंगे, तो नो आर्टिकल। द नहीं लगाइएगा, द लगाना आप लोग अच्छा लग रहा हो, मतलब गलत बात, कंसेप्ट समझा चुके हैं। स्कूल हो, कॉलेज हो, मॉस्क हो, टेम्पल हो, ये सब का पर्पस प्राइमरी हो तो नो आर्टिकल, पर्पस सेकेंडरी हो तो आर्टिकल द। तो स्टूडेंट्स हैं तो कहाँ गए होंगे, पढ़ने गए होंगे, सामान्य सी बात है, पर्पस प्राइमरी है, नो आर्टिकल। उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छा वीडियो लगा, पूरे बिहार में फैला दीजिए, पूरे देश में फैला दीजिए। मैं आप लोग से वादा करता हूँ, पूरे ग्रामर और बुक बहुत सारा बना हुआ है, कहीं लेट लगे तो तब तक अपना चैनल पर बहुत सारा वीडियो बना हुआ है बुक का, तो उससे हेल्प ले लीजिए। ग्रामर तो 100% कंप्लीट करेंगे और उसके बाद बुक भी कंप्लीट करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।